आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टोरी भगवान और किसान की। भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं और किसान जिसकी वजह से हमें खाना मिलता है, राशन मिलता है। तो एक किसान बाढ़ से, बर्फबारी से, आंधी से, तूफान से, इन सब से परेशान होकर आखिरकार भगवान के पास पहुंच जाता है और भगवान से जाके वो कहता है, भगवान आप तो भगवान हो, देवता हो, शायद आपको खेती का अनुभव नहीं, आपको खेती करना नहीं आता, इसलिए आप क्या करते हो, कभी भी बाढ़ में भेज देते हो, कभी भी आंधी भेज देते हो। एक काम करो, आप 1 साल के लिए ये सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में भेज दो कि मैं अपने हिसाब से जैसा चाहूँ मौसम वैसा रहे। तो भगवान मुस्कुराते हैं, बोले ठीक है बेटा, जा ट्राई कर ले। और किसान क्या करता है, फिर बहुत खुश होता है और वो क्या करता है, फिर अपने हिसाब से मौसम को रखता है। जब वो खेती कर रहा होता है तो वो गेहूं की खेती लगाता है और अपने हिसाब से मौसम, कब कितना धूप चाहिए, कब छांव चाहिए, उस हिसाब से एकदम मौसम होता है। आंधी तूफान को तो वो दूर दूर तक आने ही नहीं देता, क्योंकि आंधी तूफान से फसलें खराब हो जाएगी सोच के। अब जब प्रॉपर था तो कुछ दिनों बाद वो फसलें अपने टाइम जब आता है काटते हो तो फसल एकदम बड़ी हो जाती है टाइम पे। लेकिन जैसे ही वो फसल काटने जाता है तो अपना छाती पकड़ के, बैठ के, सिर पकड़ के रोने लग जाता है। देखता है तो फसल तो बड़ी हो गई है पर गेहूं के अंदर एक भी दाना नहीं है। फिर वो और परेशान होता है, फिर वो भगवान के पास दोबारा जाता है, फिर भगवान से कहता है, भगवान ऐसा कैसे हो गया कि फसलें तो बड़ी बड़ी हो गई पर उसके अंदर कोई दाने ही नहीं है। तो भगवान से समझाते होते, देख बेटा, जब तूफान आता है, ओले आते हैं, बारिश आती है, तो फसल अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है और तूफान से लड़ता है, जिसकी वजह से वो निखरता है, तो उसके अंदर दाने आते हैं। और यहाँ तो इसे कुछ स्ट्रगल ही नहीं किया, आराम से धूप मिली, आराम से छाया मिली और वो एकदम से बड़े हो गए, इसलिए वो खोखले रह गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमारी लाइफ भी इसी तरीके से है। आपने सुना होगा कि सोने को कुंदन बनने के लिए भी पहले आग से गुजरना पड़ता है, हथौड़ी से पिटना पड़ता है, तब उसके अंदर निखार आता है। वैसी हमारी लाइफ भी है, हमें भी स्ट्रगल झेलना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, तब जाके हम निखरते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आ रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उससे परेशान मत हो, उसको फेस करो। इसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आप निखरोगे। बस, थैंक यू, इतना ही बोलना था मुझे आज।